हेलो दोस्तों, मैं मोहित ठाकुर आज आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा इतना ज़रूरी क्यों है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एज अ बिल्डर, एज अ कस्टमर अपने अधिकारों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं रेरा के माध्यम से। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या फिर भविष्य में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो यह वीडियो पूर्णतः आपके लिए ही है। इस वीडियो की सारी जानकारी के लिए इसको आखिर तक जरूर देखें। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे काफ़ी कस्टमर्स ने, हमारी ऑडियंस ने हमको क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड टू रेरा, कि रेरा क्या होता है, रेरा क्यों आया हुआ है, रेरा में आईडी कैसे चेक करें, अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया है तो हम कैसे कंप्लेन करें, और अगर बिल्डर हमारे रेरा में कंप्लेन करने के बाद भी उसका वो नहीं निकल रहा, निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो हम आगे क्या प्रोसेस करें। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारी ऑडियंस ने पूछे हैं, तो कुछ हमारी टीम ने उसमें से क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया जिसके हम आंसर आपको अपनी पूरी स्टडी के आधार पर देते हैं आज। अब पहला क्वेश्चन है कि रेरा की जरूरत रियल एस्टेट सेक्टर में क्यों पड़ी। काफ़ी बिल्डर्स ऐसे हैं जो तय समय पर कस्टमर्स को पोजीशन नहीं दे पाते हैं, पैसा ले लेते हैं, प्रोजेक्ट डिले करते जाते हैं, जिसके कारण कस्टमर्स को रेंट भी पे करना होता है जहां वो रहते हैं और उनकी ईएमआई भी चालू हो जाती है। तो एक बहुत बेसिक सा ये प्रॉब्लम्स था रियल एस्टेट सेक्टर में, जिसको उन्होंने अपने रेरा के अंतर्गत लाया गया है कि अगर कोई भी बिल्डर अब कस्टमर को पैसा टाइम पे नहीं देता है, पोजीशन टाइम पे नहीं देता है, तो उसको रेरा के मुताबिक तय समय पे ब्याज भी देना पड़ेगा और उसका जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और अगर 1 साल बाद उस अपार्टमेंट में जो अपार्टमेंट लिया है उसमें लीकेज प्रॉब्लम्स है, कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटीज है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं रेरा में कंप्लेन कर सकता हूँ। तो हाँ, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं जो अंतर्गत रेरा के अंतर्गत आता है और आपने अगर बिल्डर से एग्रीमेंट में जो भी चीजें मेंशन की हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज में लेके, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पोजीशन से 5 साल के अंतर तक वो जो भी मेंटेनेंस है, जो भी उसकी जिम्मेदारी है, वो सब बिल्डर की होती है। अगर कोई भी ऐसा इश्यूज आपको रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन जो एग्रीमेंट नॉर्म्स में मेंशन है, उसके लिए आप अपने बिल्डर से बोल सकते हैं और उसमें रेरा में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मैं बिल्डर हूं और मैं अगर अपना कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर कराना चाहता हूं तो उसके क्या नियम्स है। तो ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो आप प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हो, उस प्रोजेक्ट में अगर 8 अपार्टमेंट से ज्यादा की यूनिट्स हैं आपके पास, या जो भी आपका लैंड एरिया है वो 500 वर्ग मीटर से ज्यादा है, तो आप उसको रजिस्टर्ड में रेरा में रजिस्टर करा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अगर बिल्डर रेरा के नियम के पालन नहीं करता है तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यस, जो भी बिल्डर्स रेरा के द्वारा बनाए गए नियमों का अगर पालन नहीं करता है तो उसको अपने प्रोजेक्ट की लागत का 5 से 10% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है, और अगर उसके बाद भी वो बातचीत नहीं करता है तो उसको 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। रेरा में कंप्लेन कैसे करें। हाँ, ये है, अगर आप कोई से फ्रॉड में फंस गए हैं और आप रेरा में कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप जिस भी स्टेट्स में हैं, जैसे मैं एमपी में हूं तो मैं रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट rera.mp.com पे जाकर उसमें कंप्लेन और एग्जीबिशन बॉक्स में क्लिक करके अपने नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करूंगा। उसके बाद में जो भी बिल्डर के खिलाफ मैं कंप्लेन करना चाहता हूं उसका रेरा नंबर डालने के बाद मैं उसको उस पर कंप्लेन कर सकता हूं। रेरा को लाने का गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो भी बिल्डर अपने कस्टमर्स को जो भी कमिटमेंट कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, उस डेवलपमेंट के कमिटमेंट को फुल करवाना ही रेरा का मकसद है। इस तरह के वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंटेंट को जानने के लिए यूट्यूब पर मेरे पेज मोहित ठाकुर को सब्सक्राइब करें और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो करें। थैंक यू।